नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का पुनः मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ग्रामीण इतिहास की पृष्ठभूमि में चलते हैं और एक और गांव का भ्रमण आपको कराते हैं। यह गांव भी हमारे पवित्र यमकेश्वर की धरती पर विराजमान है, नीलकंठ की धरती पर विराजमान है। तालेश्वर मध्य के निकट है और माँ दुर्गा भुवनेश्वरी के आंचल में बसा हुआ यह गांव भी है। तो इस गांव की जो नाम है सिलसारी गांव है। तो आज हम सिलसारी गांव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है। सिलसारी गांव में जाने से पहले आप लोग अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये शेयर कर लेनी चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। हम जो जानकारी दे रहे हैं हमारा उद्देश्य यह है कि उस क्षेत्र का जो रहने वाले गांव हैं वहाँ के निवासी क्या हैं, कहाँ कहाँ क्या तूक है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी देना है। हमारा किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचाना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। कई लोग इस तरह के करते हैं कि आप इतिहास को बता रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। हम इतिहास जो हमें बताया गया है हम वही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का कोई प्रमाणिक इतिहास अभी लिखा नहीं गया है, कहीं भी उद्धृत नहीं मिल पाता। हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, नहीं मिल पा रहा है। अगर मिलता है तो हम देखेंगे, क्योंकि लिखा ही नहीं गया तो मिलेगा कहाँ से। जो जनश्रुतियाँ रही हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वही हम उसको अब लिपिबद्ध करने की या वीडियो के माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे जो अभी भी जो वर्तमान पूर्वज हैं उनकी तो हम लिख ही सकते हैं, उनको तो हम बता ही सकते हैं कि ये ऐसा है। तो हमारा यही उद्देश्य है। तो चलो खैर, आप वीडियो को देखिएगा अंत तक और सिलसारी गांव की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसे समझिएगा। तो मिलते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। जानिए सिलसारी गांव का जो वर्तमान है, भविष्य है और जो अभी चल रहा है वो क्या है उसके बारे में आगे वीडियो में। ग्रामीण इतिहास के अंतर्गत आज हम सिलसारी गांव का परिचय और सिलसारी गांव की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, इतिहास है, जो वहाँ की सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, पलायन के क्या कारण हैं, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। अगर हम सिलसारी गांव का परिचय देते हैं तो सिलसारी गांव नौगांव न्याय पंचायत की तिमली अकरा का एक राजस्व ग्राम है। यहाँ पर बकरोड़ी रावत जाति के लोग निवास करते हैं। सिलसारी गांव का नाम क्षेत्रीय शब्द सिल्ली सारी के नाम से पड़ा है। सिल्ली का मतलब होता है जहां धूप कम होने के कारण या धूप कम आने के कारण जिस स्थान पर नमी हो उसे सिल्ली या सिलड़ी कहा जाता है। और सारी आशा है जहां खेत बहुत अधिक एक साथ एक क्षेत्रफल में फैले हुए हों। वहीं कुछ लोगों ने इसकी भौगोलिक बनावट एक सिलबट्टे के पत्थर के आकार जैसे होने के कारण सारी को जोड़ते हुए इसे सिलसारी कहा गया, ऐसा स्थानीय निवासियों का मत है। सिलसारी गांव की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो सिलसारी गांव की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत सिलसारी गांव समुद्र तल से लगभग 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर दूरी के आसपास है। नौगांव बुकंडी मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। यह पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो उड्डा गांव है, पश्चिम में ताल घाटी है, दक्षिण में हीरा खाल है और उत्तर में तिमली अकरा है। सिलसारी गांव के निवासियों के अनुसार सिलसारी गांव जो है वह परियों का डांडा की तलहटी में बसा हुआ है। पूरब में उड्डा जुगियाना से लेकर खुणखेत तक और दक्षिण पश्चिम में सिलसारी गांव का अधिकांश हिस्सा जो है ताल घाटी, ताल बांधनी, घोरगड्डी तक विस्तृत रूप में फैला हुआ है। घोरगड्डी में सिलसारी गांव के ही निवासी लोग निवास करते हैं। यहाँ लोग नदी के किनारे पानी की सुविधा और खेती करने के लिए सिलसारी से यहाँ सुविधा अनुसार आकर बस गए। यहाँ के जंगलों में स्थानीय पेड़ की अगर हम बात करते हैं तो असीन, तिमला, भीमल, बहेड़ा, सांदन, हल्दू, साल आदि के पेड़ बहुत आयात मात्रा में पाए जाते हैं।
सिलसारी गांव का अगर हम इतिहास पे चलते हैं तो सिलसारी गांव भी लगभग 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के आसपास बसना शुरू हुआ है। यहाँ बकरवाणी रावत जाति के लोग जो राजस्थान के व्यापारी थे और बकरी पालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण स्थानीय लोगों ने इनको बकरोड़ी शब्द से जानना शुरू कर दिया और ये बकरोड़ी से कालांतर में रावत बन गए, क्योंकि यमकेश्वर के गांव में जातियों के नाम गांव या व्यवसाय के अनुसार भी रखे गए हैं। इस गांव में मालगुजारी की जिम्मेदारी या पदमचारी श्री लाखन सिंह जी और उनके वंशज श्री उत्तम सिंह जी ताजवर सिंह के पास रही है। ताल घाटी के घोरगड्डी गांव में यहीं के निवासियों ने रहना प्रारंभ कर दिया। सिलसारी के कुछ परिवार वालों ने पोखरी के थोकदारों से जमीन क्रय करके ससपुरी में निवास करना शुरू किया। आज भी यहाँ के मूल के कुछ परिवार ससपुरी और बड़वाला जो बुकंडी ग्राम सभा का तोक है वहाँ पर निवास कर रहे हैं। ताल घाटी क्षेत्र में पहले सिलसारी क्षेत्र के द्वारा सिलसारी गांव के लोगों के द्वारा गेंद मेले का आयोजन किया जाता था। बाद में समाज में शराब के नशे की बढ़ती कुप्रवृत्तियों के कारण लड़ाई झगड़ों के कारण यह मेला इतिहास बनकर रह गया है। अब हम बात करते हैं सिलसारी की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था की। तो सिलसारी गांव में जैसा कि बताया भी है कि बकरवाड़ी रावत जाति के लोग मूलतः निवास करते हैं, जो राजस्थान से व्यापारी जाति के लोग बताए जाते हैं, क्योंकि यमकेश्वर के तालघाटी और डाना मंडल क्षेत्र में इस जाति के लोग अन्यत्र कहीं भी निवास नहीं करते हैं। वहीं बांधनी में कैंतुरा परिवार जो मूल रूप से टिहरी से आए हैं और चमकोट काल में बसे, चमकोट खाल में भी एक दो परिवार रहते हैं, वहाँ से एक भाई जो है इनका बांधनी में आके रुके और एक भाई उनका बस्टोला जाके बस गए। इसके बाद इनको सिलसारी गांव के रावत जाति के लोगों ने कृषि कार्य में सहयोग करने हेतु बांधनी तोक दे दिया गया। एक परिवार यहाँ महर नेगी का भी निवास करता है, जिनके मूल गांव की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो अभी हम कैंतुरा जाति की बात कर रहे थे, वहीं के बलबीर सिंह कैंतुरा जी बताते हैं कि उनके दादाजी भाई लोग 3 लोग थे, जो पहले एक भाई जो चमकोट खाल में बसे, एक भाई बांधनी में बसे और एक भाई बस्टोला में बसे हैं। सिलसारी में उड्डा गांव से आए अनुसूचित या शिल्पकार जाति के 2 परिवार निवास करते थे, जो अब वर्तमान में गांव में नहीं हैं। वर्तमान में सिलसारी गांव में लगभग कुछ ही परिवार निवासरत हैं। सिलसारी गांव का क्षेत्रपाल जो देवता है वह भूमि देवता हैं। यहाँ पर गांव से ताल जाते हुए मार्ग देव खाल में पुराना और प्रसिद्ध राम मंदिर है। वहीं पर छोटी विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी अवस्थित है। सिलसारी की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो सिलसारी गांव की आर्थिकी का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन ही रहा है। ताल घाटी में घोरगड्डी के आसपास यहाँ के निवासी धान की खेती प्रचुर मात्रा में करते थे। साथ ही यहाँ पर प्याज भी बहुल मात्रा में उत्पादन होता था। घोरगड्डी में एक घराट जो श्री दौलत सिंह रावत जी के वंशजों का था। लगभग 1997-98 में इस घराट को अत्याधुनिक बनाने एवं पंचक्की से बिजली उत्पादन करने के लिए हैस्को के प्रमुख और पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल जोशी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। कुछ समय तक यहाँ पर अल्प मात्रा में बिजली उत्पादन भी किया गया, लेकिन कुछ समय बाद निष्क्रियता के कारण यह बंद हो गया। ताल में आम का बगीचा अलग अलग प्रजाति के आमों के लिए जाना जाता था। आज भी बगीचा विद्यमान है, लेकिन देख रेख में यह अब इसकी वर्तमान में दुर्दशा हो गई है। सिलसारी गांव के प्रमुखों के खेत के नाम बात करते हैं तो बुदली सारी, गुडेरी सारी और खुड़के सारी प्रमुख है। इसके अलावा ताल में इनके प्रमुख खेत थे, जिसमें घराट वाला क्षेत्र बांधनी तो प्रमुख है। सिलसारी की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो सिलसारी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है और एक इंटर कॉलेज हीराखाल में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन कानून गो की एक चौकी भी है, जो पूरे उदयपुर पट्टी की सबसे पुरानी एकमात्र पटवारी चौकी मानी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए आसपास कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एरम सेंटर उड्डा में स्थित है। ब्लॉक मुख्यालय के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक उपचार के लिए लोग ऋषिकेश ही जाते हैं। वहीं नज़दीकी बैंक भी यमकेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में है। सड़क की सबसे बड़ी समस्या इस गांव में है, क्योंकि ऋषिकेश जाने के लिए नौगांव बुकंडी मोटर मार्ग जो पहले तिलदार खाल होते हुए घूम के जाना पड़ता था, अब साल के 8-9 महीने जो है
आप विंध्यवासिनी होते हुए जा सकते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है लगभग, जिसके लिए यहाँ के लोग आज भी जो है सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसात में 90 किलोमीटर का चक्कर लगाकर इनको जाना होता है, जबकि यहाँ से ऋषिकेश की दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दिन प्रतिदिन पलायन और बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए लोग बार बार सड़क की मांग करते आ रहे हैं। उपरोक्त जानकारी सिलसारी गांव के मूल निवासी श्री प्रवीण सिंह रावत जी एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। इसी तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, यह था सिलसारी गांव जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। आज भी सिलसारी गांव की एक मूलभूत आवश्यकता है सड़क की समस्या। सड़क वहां के गांव के लिए चाहिए। कई विवादों में कभी ताल घाटी से बनने की कोशिश की गई, कभी नौगांव बुकंडी मोटर मार्ग है उससे लिंक करने की कोशिश की गई, लेकिन धरातल पे यह योजना अभी उतर नहीं पाई है और अभी भी प्रयास है। और हम चाहते हैं कि यह सड़क बने, यहाँ के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं मिले और इसी के साथ अन्य गाँवों को भी मिले, यही हम चाहते हैं। तो अन्य गाँव का भी विवरण हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी हमारे पास होगा उपलब्ध वह हम आप तक पहुंचाने का एक बार पुनः प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।